हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो अभी हमने रियल नंबर्स चैप्टर ख़त्म कर लिया है और हम आ गए हैं पॉलिनोमियल्स चैप्टर पर। उम्मीद है आपने रियल नंबर्स चैप्टर पूरी तरह क्लियर कर लिया है। जो भी वीडियोस मैंने बनाए हैं वो आपके लिए हेल्पफुल थे। किसी भी वीडियो के बाद अगर कोई डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करें। उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं बेटर वीडियो बना सकूँगा। प्लीज़ कीप कोऑपरेटिंग। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं हम पॉलिनोमियल्स चैप्टर। तो दिस चैप्टर इज़ पॉलिनोमियल्स, और पॉलिनोमियल्स के नाम में ही देखिए दो वर्ड से बना हुआ है ये चैप्टर। फर्स्ट इज़ पॉली। पॉली मीन्स मैनी, पॉली मीन्स मैनी, एंड नॉमियल्स मीन्स टर्म्स या नेम्स। ग्रीक लैंग्वेज में नॉमियल्स का मतलब नेम्स होता है और यहाँ चैप्टर में हम टर्म्स को नेम्स बोल रहे हैं। ओके, मेनी टर्म्स। पॉलिनोमियल का मतलब हुआ मेनी टर्म्स, मतलब हम यहाँ किसी ऐसी एक्सप्रेशन को पढ़ने वाले हैं जिस एक्सप्रेशन में बहुत सारे टर्म्स हैं। मैं एक एग्जांपल देकर आपको क्लियर करता हूँ ये बात। 3x + 4y - 8 ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारे टर्म्स थे। फर्स्ट टर्म ये एक टर्म है, ये एक टर्म है और ये एक टर्म है। तो ये जो पॉलिनोमियल मैंने आपको दिखाई है ये 3 टर्म्स से मिलकर बनी हुई थी, तो इसीलिए इनका नाम पॉलिनोमियल्स होता है, क्योंकि पॉलिनोमियल्स में बहुत सारे टर्म्स होते हैं। कभी एक टर्म हो सकता है, कभी 2 टर्म्स हो सकते हैं, कभी 3 टर्म्स हो सकते हैं, 4 टर्म्स हो सकते हैं, 5 टर्म्स हो सकते हैं। ओके, पॉलिनोमियल में और क्या क्या चीज़ें होती हैं वो ज़रा देखते हैं। देखिए, मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि ये एक पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल में टर्म्स क्या हैं पहले वो समझते हैं। यहाँ हम टर्म्स बोलते हैं। 3x एक टर्म है, +4y एक टर्म है और -8 एक टर्म है। ये तो हो गए टर्म्स, ठीक है। हम पॉलिनोमियल्स में ऑपरेटर्स का भी यूज़ करते हैं। इन दो टर्म्स को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट किया गया होगा तो किसी ऑपरेटर की हेल्प ली गई होगी। हेयर द ऑपरेटर विच इज़ यूज्ड इज़ पॉजिटिव, मतलब प्लस, और यहाँ जो ऑपरेटर यूज़ हुआ है वो माइनस है। तो पॉलिनोमियल्स बनाने के लिए हम ऑपरेटर्स की हेल्प भी लेते हैं। एक ऑपरेटर यहाँ प्लस था और दूसरा ऑपरेटर यहाँ माइनस था, ठीक है। पॉलिनोमियल्स बनाने के लिए हम कोएफिशिएंट्स की भी हेल्प लेते हैं। यहाँ जो कोएफिशिएंट्स हैं वो हैं 3, मतलब एक ऐसा नंबर होता है जिसकी वैल्यू हमें नहीं मालूम होती है, जिसे हम वेरिएबल्स बोलते हैं। तो x और y तो वेरिएबल्स हैं, x और y ये 2 वेरिएबल्स यूज़ हुए हैं इस पॉलिनोमियल में। और पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होता है उसके कोएफिशिएंट को समझने वाले हम। ये है वेरिएबल। वेरिएबल में जो नंबर मल्टीप्लाई कर रहा होगा या जो नंबर वेरिएबल के साथ होगा उसे हम क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट बोलते हैं। तो 3x में x हो गया वेरिएबल और 3 हो गया कोएफिशिएंट। 4y एक टर्म है, इसमें y है वेरिएबल और 4 है कोएफिशिएंट। समझ गए ना। ओके, हम ये देख रहे हैं कि पॉलिनोमियल में हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, किन चीज़ों को मिलाकर पॉलिनोमियल बनकर तैयार होती है। आप कांस्टेंट टर्म समझिएगा। कांस्टेंट टर्म उस टर्म को बोलते हैं जिस टर्म में कोई भी वेरिएबल नहीं होता है। तो हेयर -8 इज़ अ कांस्टेंट टर्म। तो यू कैन सी कि एक पॉलिनोमियल को बनाने के लिए हम वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं, फिर वेरिएबल्स में मल्टीप्लाई करते हैं उन्हें कोएफिशिएंट्स बोलते हैं। उसके बाद वेरिएबल और कोएफिशिएंट्स को मिलाने से हमारे पास टर्म्स बनकर तैयार होते हैं। एक ये टर्म हो गया, एक ये टर्म हो गया। कांस्टेंट की हेल्प से भी हम टर्म बनाते हैं। फिर इन टर्म्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए हम ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया है कि जब इस तरह से हम टर्म्स को आपस में ऑपरेटर की हेल्प से कनेक्ट करते हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमारे पास एक एक्सप्रेशन बनकर तैयार हो जाती है और इस एक्सप्रेशन को एक पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब इस एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल तब बोलेंगे, उसके लिए कंडीशन होती है, याद रखिएगा कि जो भी आपने वेरिएबल यूज़ किए हैं, लाइक आपने x यूज़ किया है या y यूज़ किया है, आप चाहें तो p, q, r, z, a, b, c कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। जो भी आप वेरिएबल यूज़ करेंगे, इस वेरिएबल की जो पार होनी चाहिए वो होनी चाहिए होल नंबर। आप यहाँ देखें x की पार क्या है, अगर पार नहीं दिख रही है तो 1 है। y की पार क्या है, y की पार 1 है। तो जब भी मैं कोई एक्सप्रेशन लिखूंगा और एक्सप्रेशन के अंदर वेरिएबल की पार होल नंबर होगी, मतलब वेरिएबल की पार 0 होगी या 1 होगी या 2 होगी या 3 होगी, तो मैं बोलूँगा कि ये एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल है। ओके, तो चलिए मैं आपको कुछ पॉलिनोमियल्स पहले आपको दिखाता हूँ, मैं आपको कुछ एक्सप्रेशंस दिखाता हूँ और उन एक्सप्रेशंस में
हम ये देखते हैं कि वो पॉलिनोमियल्स हैं या नहीं हैं। ये समझने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि पॉलिनोमियल किसे बोलते हैं और पॉलिनोमियल किसे नहीं बोलते हैं। ओके, देखिए 4x² माइनस 3x प्लस 2। आप अगर यहाँ देखें तो यहाँ वेरिएबल है x की पावर 2 है, वेरिएबल है x की पावर 1 है। तो आपने इस पूरी एक्सप्रेशन में देखा है कि जो वेरिएबल है उसकी पावर कभी 2 है कभी 1 है, और 2 और 1 दोनों ही होल नंबर्स होते हैं, इसलिए दिस इज़ अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है। ओके, एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ मैं, 3x प्लस 1/x माइनस 8। देखते हैं ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ x की पावर क्या है 1 है, और यहाँ x की पावर क्या है। सबसे पहले आप इसको ज़रा चेंज कर लें और आप इसको लिखें 3x। 1/x में आप x को जब ऊपर भेजेंगे, अभी x की पावर 1 है, लेकिन अगर आप x को ऊपर भेजेंगे न्यूमरेटर में तो इस x की पावर -1 बन जाएगी। याद रखिए, अगर आप किसी भी वेरिएबल को न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में भेजेंगे या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में भेजेंगे तो पावर का साइन बदल जाता है। ये x की पावर 1 है, लेकिन जैसे ही ये जाएगा न्यूमरेटर में इसकी पावर -1 हो जाएगी। ओके, अभी आप देख सकते हैं जो वेरिएबल है उसकी पावर नेगेटिव आ गई है, और नेगेटिव कोई होल नंबर नहीं होता है, -1 कोई होल नंबर नहीं होता है, तो इसलिए दिस इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है। ओके, तो जब भी आप किसी एक्सप्रेशन को देखें तो उसके वेरिएबल्स को देखिए। वेरिएबल की जो पावर है, अगर वो होल नंबर है, जितनी भी पार्ट्स हैं, एक पावर यहाँ है, एक पावर यहाँ है, और भी अगर पार्ट्स हो तो आपको देखना होगा सारी पार्ट्स होल नंबर्स में है या नहीं है। अगर एक भी पावर होल नंबर में नहीं है तो दैट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। आई होप आपको पॉलिनोमियल क्लियर हो चुका है। अब हम पॉलिनोमियल के अंदर टर्म्स के बेसिस पर पॉलिनोमियल को 3 या 4 पार्ट्स में ब्रेक करने वाले हैं। ओके, देखिए मैं पॉलिनोमियल्स को ब्रेक करने वाला हूँ कुछ पार्ट्स में ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। ठीक है, आपने देखा है जब भी हम कुछ पॉलिनोमियल लिखते हैं तो उनके कुछ टर्म्स होते हैं। कभी पॉलिनोमियल का एक टर्म होता है, कभी 2 टर्म्स होते हैं, कभी 3 टर्म्स होते हैं, कभी 4 टर्म्स होते हैं। तो ऐसी पॉलिनोमियल जिसका एक टर्म होगा उसे हम मोनोमियल बोलते हैं। ठीक है ना, दीज आर द पॉलिनोमियल्स विद 1 टर्म, पॉलिनोमियल्स विद 1 टर्म। फॉर एग्जाम्पल 3x, इसमें देख लीजिए एक ही टर्म है, y इसमें एक ही टर्म है, -11 इसमें एक ही टर्म है। ठीक है, ओके, अब आते हैं बाइनोमियल पर। पॉलिनोमियल को हम डिवाइड कर सकते हैं 3-4 पार्ट्स में टर्म्स के बेसिस पर। देन सेकंड है बाइनोमियल। बाइनोमियल का मतलब होता है वो पॉलिनोमियल्स विच हैव 2 टर्म्स, पॉलिनोमियल्स विद 2 टर्म्स। फॉर एग्जाम्पल 3x माइनस 9, इसमें 2 टर्म्स हैं, एक टर्म है 3x और दूसरा टर्म है -9। 4x² माइनस y, इस पॉलिनोमियल में दो टर्म्स हैं, 4x² एक टर्म है, -y दूसरा टर्म है। तो ये पॉलिनोमियल्स हैं बाइनोमियल्स। अब आते हैं ऐसी पॉलिनोमियल्स को पढ़ते हैं जिसमें 3 टर्म्स होते हैं, और इन्हें बोला जाता है ट्राइनोमियल्स, मतलब पॉलिनोमियल्स विद 3 टर्म्स। इनके एग्जाम्पल हैं 3x माइनस वाई प्लस 7 या 3x² प्लस x प्लस 11। तो आप देखेंगे यहाँ 3 टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म है 3x, सेकंड टर्म है -y और थर्ड टर्म है +7। इस तरह यहाँ भी 3 टर्म्स हैं। तो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल क्लियर हो गया आपको। अब आते हैं अगर 3 से ज़्यादा टर्म्स हैं तब क्या बोलेंगे। तो 3 से ज़्यादा टर्म्स के लिए, 4 टर्म्स के लिए या 5 टर्म्स के लिए कोई ख़ास नाम नहीं है, आप मल्टीनोमियल में सभी को ले सकते हो। मल्टीनोमियल का मतलब होता है कि एक से ज़्यादा टर्म्स। तो अगर 5 टर्म्स हैं किसी में तो आप उसको मल्टीनोमियल बोल सकते हो। अगर 7 टर्म्स हैं, 8 टर्म्स हैं, 6 टर्म्स हैं, 4 टर्म्स हैं, तो आप सभी को मल्टीनोमियल्स बोल सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया है कि बाइनोमियल्स क्या होते हैं, मोनोमियल्स क्या होते हैं, ट्राइनोमियल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो ये आपने टर्म्स के बेसिस पर देखा पॉलिनोमियल कितने तरह के होते हैं। अभी हम समझने वाले हैं पॉलिनोमियल को डिग्री के बेसिस पर। हम इसको डिग्री के बेसिस पर समझते हैं, लेकिन डिग्री के बेसिस पर समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि डिग्री होती क्या है। तो आपको पॉलिनोमियल क्लियर हो चुकी है, आपको टर्म्स भी क्लियर हो चुके हैं। किसी पॉलिनोमियल में एक टर्म होता है, किसी में 2 टर्म्स होते हैं, किसी में 3 टर्म्स होते हैं, किसी में 4 टर्म्स होते हैं, और उनके बेसिस पर उनके अलग अलग स्पेशल नेम्स होते हैं। अभी हम देखते हैं डिग्री क्या होती है। ओके, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ, क्लियर हो जाएगा आपको। 4x² माइनस 3x प्लस 8, ये तो एक पॉलिनोमियल है। आप चेक कर लीजिए क्या ये पॉलिनोमियल है।
चेक करने का मेथड क्या है कि आप इस एक्सप्रेशन के अंदर वेरिएबल को ढूंढिए। वेरिएबल x है, वेरिएबल x है, यहाँ x की पावर 2 है और 2 एक होल नंबर है, यहाँ x की पावर 1 है और 1 एक होल नंबर है। तो जब वेरिएबल की पावर एक होल नंबर हो तो ऐसी एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। ये है पॉलिनोमियल। आप देखें यहाँ जो एक्स स्क्वायर के अंदर x की पावर थी वो 2 थी और 3x के अंदर 4x स्क्वायर में x की जो पावर थी मतलब वेरिएबल की जो पावर थी वो 2 थी। फिर 3x के अंदर में जो x की पावर है मतलब वेरिएबल की पावर है 1 है। तो आप देखो वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर आपको कहाँ मिलती है, यहाँ या यहाँ? तो आप बोलोगे ये है। तो वेरिएबल की ये पावर क्या है, 2 है। तो इसी वेरिएबल की मतलब सबसे बड़ी पावर को हम क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो गई 2। क्लियर? ओके। अगर आप डिग्री समझ गए हैं क्या होती है तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाने वाला हूँ और आप कोशिश करिए बताने की कि डिग्रीज़ क्या हैं जो मैं पॉलिनोमियल्स आपको देने वाला हूँ। ओके, सी 4x³ - 3x + 7, 5x - 3x raised to the power 5 + 8 एंड 7 - 8y raised to the power 4। ज़रा देखिए इसकी डिग्री क्या है, सबकी डिग्री बताने की कोशिश करिए आप। तो पहले हम इसकी डिग्री देखते हैं, देन हम इसकी डिग्री देखते हैं और देन हम थर्ड की डिग्री देखते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि वेरिएबल को 2 जगह यूज़ किया गया है। वेरिएबल यहाँ है, वेरिएबल यहाँ है, मतलब x यहाँ है और x यहाँ है। यहाँ x की पावर 3 है मतलब वेरिएबल की पावर 3 है, यहाँ वेरिएबल की पावर 1 है। तो वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर कहाँ मिलती है, यहाँ मिलती है और उसी सबसे बड़ी पावर को हम डिग्री बोलते हैं। दिस इज़ डिग्री। ओके, यहाँ आप देखेंगे डिग्री 5 मिलेगी बिकॉज यहाँ x की पावर 5 है और यहाँ यहाँ x की पावर 1 है और यहाँ x की पावर 5 है। तो बड़ी पावर को हम क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। ठीक है, यहाँ देख लीजिए डिग्री 4 हो जाएगी। आई होप आपको क्लियर हो गया है। एक और एग्जांपल देखिएगा, 3xy + y, इसकी डिग्री क्या होगी? तो यहाँ आप देखेंगे एक टर्म के अंदर 2 वेरिएबल्स हैं। इस वेरिएबल की पावर 1 है और इस वेरिएबल की पावर 1 है। तो अब एक ही टर्म में अगर 2 वेरिएबल्स आ जाएंगे तो दोनों की पार्ट्स को आपको ऐड करना पड़ेगा। 1 + 1 2 हो जाएगा। तो यहाँ पावर 2 है वेरिएबल्स की और यहाँ पावर 1 है, तो इसलिए डिग्री क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। आई होप आपको क्लियर हो गया है कि डिग्रीज़ क्या होती हैं किसी भी पॉलिनोमियल की। चलिए अब डिग्री के बेसिस पर हम पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करते हैं। हम टर्म्स के बेसिस पर तो डिवाइड कर चुके हैं। जिन पॉलिनोमियल्स के पास एक टर्म होता है वो कहलाते हैं मोनोमियल। अगर पॉलिनोमियल्स के पास 2 टर्म्स हैं तो वो कहलाते हैं बायनोमियल, अदरवाइज़ 3 होने पर ट्राइनोमियल। तो ऐसे डिग्री पर डिवाइड करते हैं, डिग्री पर भी डिवाइड करते हैं। ओके, कुछ पॉलिनोमियल्स ऐसी होती हैं जिनकी डिग्री 1 होती है, जिनकी डिग्री 1 होती है। तो जिनकी डिग्री 1 होती है हम उनको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स। लीनियर पॉलिनोमियल्स, ओके, लीनियर पॉलिनोमियल्स की डिग्री 1 होती है। ओके, फिर आते हैं सेकंड पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, इनकी डिग्री 2 होती है। देन आते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, इनकी डिग्री 3 होती है। और देन आते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, इनकी डिग्री 4 होती है। ओके, अगर इससे ज़्यादा डिग्री है तो आप नॉर्मल बोल देंगे कि डिग्री 5 है या डिग्री 6 है, उसके लिए कोई स्पेशल नेम नहीं है। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया। चलिए एक एक एग्जांपल देख लेते हैं सभी के लिए। तो यहाँ हम एग्जांपल देखते हैं 3x - 7। आप देखेंगे यहाँ x की पावर 1 है मतलब डिग्री 1 है। यहाँ एग्जांपल देखिए 3x² - 7x + 8, यहाँ x की पावर 1 है और यहाँ x की पावर 2 है। बड़ी पावर जो है वो 2 है, इसलिए डिग्री क्या हो गई, 2 हो गई। और इस पॉलिनोमियल को हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब आते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल पर। क्यूबिक का एग्जांपल होगा 4y³ + y - 7। तो आप यहाँ देखेंगे y की पावर 3 है मतलब वेरिएबल की पावर 3 है और यहाँ y की पावर 1 है। तो बड़ी पावर क्या है, 3, इसका मतलब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। बाई क्वाड्रेटिक के लिए हम एग्जांपल लिख सकते हैं 4x raised to the power 4 - 3x + 7। तो यहाँ देखेंगे x की पावर 4 है और यहाँ देखेंगे x की पावर 1 है। तो हम बड़ी पावर देखते हैं। सिंपल रूल है, आप वेरिएबल देखो कहाँ कहाँ है और उन वेरिएबल्स की पावर देखो। जहाँ आपको सबसे बड़ी पावर मिल जाएगी जिस टर्म में, वहीं से पता चलेगा डिग्री क्या है। आई होप आपको क्लियर हो गया है कि लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। ठीक है, ओके। तो ये हो चुकी हैं पॉलिनोमियल्स। कुछ स्पेशल पॉलिनोमियल्स हैं लाइक ज़ीरो पॉलिनोमियल। ज़ीरो पॉलिनोमियल्स का मतलब होता है कि ऐसी पॉलिनोमियल जिसमें कोई भी वेरिएबल ना हो। ओके, ज़ीरो पॉलिनोमियल्स का मतलब है कोई ऐसी पॉलिनोमियल जिसमें कोई भी वेरिएबल ना हो। फॉर एग्जांपल 3, 8,
0, इनमें वेरिएबल नहीं यूज़ हुआ है। 3 में कोई वेरिएबल नहीं यूज़ हुआ है। वेरिएबल कैसे बोलते हैं? x को बोलते हैं वेरिएबल या y को बोलते हैं वेरिएबल। कोई ऐसी वैल्यू जिसकी वैल्यू, कोई ऐसा नंबर जिसकी वैल्यू फाइंड करनी हो। 3 की वैल्यू हम ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन x की वैल्यू नहीं जानते हैं, वो फाइंड करनी रहती है। ओके, सो आपको क्लियर हो गया कि ऐसे पॉलिनोमियल्स जिनमें वेरिएबल ही नहीं होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं? ज़ीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं। ओके, तो आपने समझ लिया है कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। फिर आपने समझा कि मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल क्या होते हैं। देन आपने समझा डिग्री के बेसिस पर हम डिवाइड कर सकते हैं पॉलिनोमियल्स को 4 पार्ट्स में, विच आर लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड बाई क्वाड्रेटिक। अब हम बात करते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल की, कि पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होती है। ओके, तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करना है हमें, ठीक है ना। ये जो मैंने px बोला है, ये पॉलिनोमियल का नाम दिया है। फॉर एग्जांपल हमारे सामने कोई पॉलिनोमियल है 3x² - 7x + 2, तो इस पॉलिनोमियल का नाम आप दे सकते हैं px। आप चाहें तो इसका नाम px रखें, या qx रख दीजिए, या gx रख दीजिए, या rx रख दीजिए, ठीक है। दूसरी कोई पॉलिनोमियल है उसका नाम आप नाम gx रख सकते हैं। 7x + 11, इस पॉलिनोमियल का नाम मैंने gx रख दिया। नाम कैसे रखते हैं वो समझ लीजिए। ये जो पहला लेटर है ये आपकी मर्ज़ी, आप कुछ भी रख सकते हैं। आप चाहें तो p रखें, g रखें, q रखें, r रखें, लेकिन ब्रैकेट के अंदर में जो नंबर है वो फिक्स है। ये x बताता है कि इस पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल क्या है। तो आपने जब यहाँ x लिखा है तो यहाँ x भी यूज़ भी हो रहा होगा। जो आपने यहाँ x यूज़ किया है, तो जो आपने x यहाँ लिखा है तो यहाँ x यूज़ भी हो रहा होगा। अगर आपने यहाँ y लिख दिया तो फिर यहाँ भी y होगा। क्लियर? मतलब जो वेरिएबल यहाँ होगा वही वेरिएबल यहाँ लिखना पड़ेगा। बाकी बाहर जो p, q, r, s लिखा हुआ है ये आप जो चाहें वो लिख सकते हैं। ओके, मैंने 2 पॉलिनोमियल्स दिखाई हैं आपको और इनके नाम रख दिए हैं। हम वैल्यू ऑफ px की बात करने वाले हैं कि किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। तो चलिए हम px की वैल्यू पता कर लेते हैं। px मतलब कोई पॉलिनोमियल की बात हो रही है, यहाँ इस पॉलिनोमियल की बात हो रही है। तो वैल्यू पता करने के लिए हमें इस पॉलिनोमियल में x की कुछ वैल्यू पुट करनी होती है। सपोज़ हम वैल्यू पता करने वाले हैं इस पॉलिनोमियल की एट x = 2 पर। तो हम क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल में x को रिप्लेस कर देंगे 2 से। आप px नहीं लिखेंगे, p2 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमने x को 2 से रिप्लेस कर दिया है। आगे सॉल्व कैसे करेंगे? आप लिखोगे 3, अब x² आप नहीं लिखोगे, आप लिखोगे 2² -7 × x नहीं लिखोगे, आप 2 लिखोगे +2। तो आपने देखा जब भी किसी पॉलिनोमियल की x = समथिंग पर वैल्यू फाइंड करनी होती है तो आप उस पूरी पॉलिनोमियल में x को 2 से रिप्लेस कर देते हैं। मतलब जहाँ भी x होता है वहाँ 2 आ जाता है, जहाँ भी x होता है वहाँ 2 आ जाता है। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं। 2² जानते होंगे 4 होता है, 4 × 3 12 होता है, 7 × 2 14 होता है, +2। आप इसे सॉल्व करें, 12 + 2 14 -14, देखिए 0 आ गया। मतलब x को जब हम 2 से रिप्लेस कर रहे हैं तो हमारे पास क्या मिल गया है? 0 मिल गया है। तो ये पॉलिनोमियल की वैल्यू है x = 2 पर। ओके, अब एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, आप लोग ट्राई करिए और देखिए आप इसका सॉल्यूशन निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे। इस बार जो हम पॉलिनोमियल लेते हैं वो py ले लेते हैं। मतलब कोई ऐसी पॉलिनोमियल है जो y के वेरिएबल में है, और यहाँ x = मैं रख देता हूँ -1, ठीक है। ओके, ये है पॉलिनोमियल py और इसकी वैल्यू है -y² -3y -8। चलिए सॉल्व करिए। वीडियो को पॉज कर दीजिए और कोशिश करिए कि आप खुद सॉल्व कर पाएँ। ओके, आई होप ने सॉल्व कर लिया होगा। अगर नहीं सॉल्व कर पाएँ तो प्लीज़ देखिए। हमें ये मिस्टेक हो गई है, y को -1 से रिप्लेस करना है, तो y की जगह -1 आ जाएगा। आप माइनस लिखिए, y की जगह -1 लिखिए और स्क्वायर लगा दीजिए इस पर, माइनस लिखिए 3 और y की प्लेस पर -1 लिखिए -8। ओके, ये माइनस लिखिए, -1 का स्क्वायर क्या होता है? +1 होता है। आइए रफ में सॉल्व करते हैं। -1 के स्क्वायर का मतलब है -1 को -1 से मल्टीप्लाई करना। सॉल्व करने पर +1 आ जाएगा। -3 को -1 से मल्टीप्लाई करिए, +3 आ जाएगा। और आगे ये -8 लिख दीजिए। -8 -1 ये हो जाएगा -9। आप -9 में 3 ऐड कर दो, आपको मिलेगा -6। मतलब हमने py की वैल्यू पता कर ली है y = -1 पर, और वो आ गई है -6। तो आपने समझ लिया वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होती हैं। चलिए इन चीज़ों का रिवीजन करिएगा। कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे। और इसके जब नेक्स्ट क्लास में हम आएंगे तो हम ज़ीरो समझेंगे कि ज़ीरोज़ क्या होते हैं, रूट्स क्या होते हैं, और ग्राफिकल मीनिंग क्या होती है ज़ीरोज़ की। बाकी बहुत कुछ करना बाकी है। प्लीज़ इस वीडियो को और मेरे चैनल को शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।